भाई न बहन, कोई अपना परिवार नहीं दिया सारे। अगर जब अपनों के ऊपर कोई जुल्म करता है ना, तो ये दिल पर क्या दर्द गुजरता है, तुझे क्या एहसास होगा साले। काश तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ अगर कहीं से उसकी आत्मा देखती होगी ना, तो अपने कोख को कोसती होगी कि मैंने किस शैतान पापी राक्षस को जन्म दिया। साले, मेरी पत्नी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर तेरे पास गई थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि साहब वो मंत्री कमीना मेरी इज्जत लूटा, मेरे मासूम बच्चे को जान से मार दिया। साले, तुझे उस छोटे से दुधमुहे बच्चे पर तरस नहीं आया? मार के भगा दिया साले। आज तुम मरेगा बे, कुत्ते की मौत मरेगा धनराज। दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं देगी। मार दो रंजीत, मार दो मुझे जान से। वास्तव में इस दुनिया में मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है। अरे मैं इंसान नहीं, बल्कि इंसान के भेष में एक जानवर हूं, जानवर। मैंने आज तक किसी माँ बहन बेटियों की कदर नहीं किया। मेरी वजह से ना जाने कितनी माँ बहन बेटियों का सिंदूर उतर गया। वास्तव में ना जाने कितने मासूम बच्चे बेचारे यतीम हो गए। मैंने किसी का दर्द नहीं समझा, शायद इसीलिए ऊपर वाले मालिक ने इस दुनिया में मुझे अनाथ बनाया। अरे मैं पैसे को ही सबसे बड़ी प्राथमिकता दिया करता था, लेकिन नहीं साथी, मैं गलत था, मैं गलत था। इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज नहीं होता है। अरे जिस इंसान के पास अपना खुद का परिवार ना हो, अपने बीवी बच्चे ना हो, उसकी जिंदगी वास्तव में एक जानवर के समान होती है। आज मेरा जमीर, मेरा ईमान, मेरी इंसानियत जागी है। आज मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में जब अपने के ऊपर कष्ट होता है तो इस दिल को कितना दर्द होता है। अरे मंत्री मक्खनलाल के इशारे पर मैं आज तक सारे काम को अंजाम देता रहा। भारत सरकार ने जिस उम्मीद से इस पाक पवित्र वर्दी को धारण करने के लिए मुझे दिया था, मैंने उस वर्दी की कीमत नहीं समझा। अपने ही हाथों अपनी इस पवित्र वर्दी को दागदार बना डाला। वास्तव में इस दुनिया में मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं। रंजीत, मार दो, मार दो, मैं साले तुझे कुत्ते की मौत मारता। लेकिन आज तेरे आंख के बहते हुए आंसू गंगा की तरह पवित्र दिख रहे हैं। धनराज, अगर तेरा वाकई में ईमान जगह, इंसानियत जमीन जगह है ना, तो एक नेक काम कर। हाँ, तू जाता है उस ससुरा कुत्ते की औलाद मंत्री मक्खनलाल कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, तुझे उसके हर अड्डे हर ठिकाने का पता है। बोल, वो सुअर कहाँ मिलेगा? मैं सब कुछ बताऊंगा रंजीत। शायद इसी बहाने मेरे पाप कुछ कम हो जाए। इस वक्त तुम्हारी पत्नी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर शमशान घाट जा रही है। उसका कफन दफन करने के लिए एकमात्र तुम्हारी पत्नी ही ऐसा सबूत बाकी है जो मंत्री मक्खनलाल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है। उसी सबूत को मिटाने के लिए मंत्री मक्खनलाल भी शमशान घाट जा रहा है, तुम्हारी पत्नी को जान से मारने के लिए। तुम दोनों मेरे साथ चलो, जल्दी चलो रंजीत, राजेश, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनर्थ हो जाए। आज वो मक्खनलाल ससुरा मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। आज मैं वो काम करके आई हूं कि दुनिया की किसी औरत ने नहीं किया होगा। इन्हीं हाथों से आज मैं अपनी औलाद को दफना करा रही हूँ। देखने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं होगी? होगी तेरी मौत, मरेगी। अगर तो दुनिया में जिंदा रहती है तो
मुझे फांसी की तख्ती तक पहुंचा सकती है, इसलिए हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मारे कमीने, अब जी कर क्या करूंगी? कौन है हमारे आगे पीछे? ठीक है, पूरी दुनिया तो हमारी उजड़ गई है। अब ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा होगा कि वो मुझे मार ही दे। बिल्कुल आएगी, अब हम देखेंगे तुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं आएगा। और इसी बात तेरा खेल खत्म हुआ कुत्ते की औलाद। नहीं, देख, तू कोई गलत काम नहीं करेगा, मैं कहता हूं। मेरी बात को मान ले। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला पालतू कुत्ता साले, आज तो मेरा दुश्मन बन गया है और मुझ पर गोली चलाना चाहता था। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। तो मुझे मारना चाहता है ना? हाँ, मार दे मुझे, हरामखोर, मार दे मुझे जान से। आखिर क्या छोड़ रखा है तूने मेरी जिंदगी में? तूने तो मुझे एक इंसान से जानवर बना दिया। अब इस दुनिया में मैं जीना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मरने से पहले मंत्री, मैं तेरे सामने हाथ जोड़। अबे रोता क्यों है और हाथ क्यों जोड़ता है? क्यों जोड़ता है? कि तू बेशक मुझे गोली मार दे, जान से मार दे, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तू वंदना बहन को छोड़ दे बस। मतलब उसके मरने से तुझे बहुत बड़ी तकलीफ होगी। ठीक है, हम उसे नहीं मारेंगे, उसे छोड़ देंगे, लेकिन तुझे नहीं छोड़ेंगे। हम तुझे जान से मारेंगे। हाँ, मार दो मुझे, अबे वो कहाँ जाएगी बे? कहाँ जाएगी? अगर वो हम तुझे मार देते हैं तो सबूत खत्म हो जाएगा, लेकिन वो तो साली जिंदा ही रहेगी ना, मुझे फांसी तक के तख्ते तक पहुंचा देगी। देखो, इसलिए हम उसे नहीं छोड़े। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम वंदना को छोड़ दोगे। वादे की तो ऐसी की तैसी, कुछ नहीं सुना चाहता, दोनों को मार देंगे। चले साली, चल। तेरी मंत्री की बहन का। तेरी हमसे क्या दुश्मनी थी बे? तेरी हमसे क्या दुश्मनी थी जो मेरी भाभी की इज्जत से उठ लिया और मेरे मासूम भतीजे को साले तेरी क्या दुश्मनी थी? सब बताओ राजेश, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी बहन बिमला मुझसे प्यार करती थी और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो मेरा ही था। तुम्हें जब मालूम हो गया तो अपने बहन के सर को धरती अलग कर दिया, मेरे प्यार का खोल किया गया। तभी से मैंने कसम खाया कि जब तक तेरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी। तब मैंने तुम्हारी पत्नी की इज्जत को लूटा और तुम्हारे मासूम बच्चे को जान से मार दिया। तूने अपने प्यार का इजहार किया रे? मुझे ऐसा कोई मौका ही नहीं। साले कमीना कुत्ते की औलाद, मैं एक बार नहीं साले 1000 बार पूछा कि वो लड़का कौन है जिससे तू प्यार करती है, लेकिन तूने साले अपने प्यार का वास्ता देकर उसके मुंह को बंद कर दिया। हाँ। ये बात समाज में फैली
तो मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाए और सारे तेरा ईमान भाग गया क्या रे? क्या वादा करके चला था बोल? रंजीत, मैं अपने वादे पर अटल हूं। फिर ये क्या कर रहा था तुम लोग ये क्या करने जा रहे थे? इसे जान से मारने जा रहे थे? कुत्ते की मौत मारूंगा साले को। अरे इतने दिनों तक तो जेल में थे, इसे मारकर दोबारा जेल जाना चाहते हो? कोई भाग्य नहीं, कोई परवाह नहीं। अरे तुम अपनी परवाह नहीं कर रहे हो तो कम से कम अपनी पत्नी की तो परवाह करो। अरे बेचारी तुम बच्चे के गम में खुद ही पागल हो चुकी है, इसे मारकर दोबारा चले जाओगे तो जरा सोचो कि इस बेचारी को आखिर सहारा देने वाला कौन बचेगा? तुम्हें कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। क्या करेगा? यह हरामखोर मेरा शिकार है, इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है। आज मैं इसकी जिंदगी को बर्बाद करूंगा, जान से मार दूंगा और मारने के बाद मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। मंत्री, हरामखोर, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। तूने मुझे इंसान से जानवर बना दिया। तूने मेरी ऐसी परवरिश किया कि मेरी जिंदगी नर्क बन गई। इंस्पेक्टर धनौर, तेरा कहना वजह है, बिल्कुल सही कहा तूने। मैं बाप बनकर तेरी परवरिश किया और एक इंस्पेक्टर बना दिया, लेकिन हमने बाप बनने का नाजायज फायदा तुझसे उठाया। अच्छे रास्तों पर न जाने की बजाय, न ले जाने की बजाय मैं हमेशा गलत काम करने के लिए तुझे सलाह देता रहा। इस दुनिया में मेरा कोई जीने का हक नहीं होता और मेरे जैसे इंसान को जीना इस पृथ्वी पर ठीक नहीं। तो आज तुम्हारे आज के बाद साला कोई मंत्री मक्खनलाल इस धरती पर जन्म नहीं लेगा। बेशक और बहन वंदना, हाँ बहन, मैं तुमसे नजरें मिलाकर बातें नहीं कर सकता, तुम्हारा बीता हुआ कल वापस नहीं कर सकता, तुम्हारे मरे हुए बच्चे को वापस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैंने तुम्हारे बच्चे के कातिल को इस दुनिया से मिटा दिया हूं। बहन, जा रहा हूं मैं अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए, जेल चला जाऊंगा। आखिर मेरे आगे पीछे रोने वाला कौन है? मैं तो ठहरा इस दुनिया में अनाथ। जा रहा हूं बहन, मैंने तेरे साथ बहुत गलत सलूक किया। बहन, अगर मालिक ने चाहा जिंदगी सलामत रही, कभी जेल से अगर छूट कर बाहर आया तो वादा करता हूं बहन, मैं तेरे ही हाथों अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा। हो सके तो अपना नालायक छोटा भाई समझ के इस धनराज को माफ कर देना बहन। धनराज भाई, आगे सवागन को अपनी बहन बना के तूने अपने सारे पापों को धो दिया। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जिस दिन तू हमारे हाथों से अपनी कलाई में राखी बंधवाएगा। राजेश भैया, अब मैं यहां से जा रहा हूं अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए। मुझे जेल होता है भैया, जा रहा हूं। अगर जिंदगी सलामत रही भाई, कभी छूट कर जेल से बाहर आया तो मैं आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। आज ऐसा एहसास हो रहा है मुझे तुम्हारे परिवार के मिलन को देखकर, जैसे मैं गैर जगह नहीं बल्कि अपने परिवार के बीच में हूं। तू को है, तू शौक से जा, अपने आप को कानून के हवाले कर। तू तो जानता है कि मेरे घर में एक चांद सी प्यारी सी ऐसी बहू आई है जो शहर के टॉप लायरों में से एक। हम तुझे बहुत जल्द बाइज्जत बरी करा के छोड़ा रहे हैं और जिस दिन तू जेल से छूटकर बाहर आएगा ना, हम दोनों भाइयों के घर का दरवाजा तेरे लिए खुला मिलेगा। और धनराज, आज से तू अकेला नहीं, तेरे दो शेर जैसे भाई हैं। आज से तू मेरे राजेश की तरह
मेरा भाई बनकर मेरे घर में रहेगा। सोच सकता। वाह भैया वाह, इंसानियत क्या होती है आज मैं समझा। जा रहा हूं भैया, मेरे खाता कुछ को माफ करना आप लोग।